हेलो, माई सेल्फ सी नितिन राजपाल। आज 1 महीने से हो गया ऊपर इस लॉकडाउन को देखते हुए हमने सोचा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो आरबीआई ने हेल्प प्रोवाइड की है, क्या कुछ हेल्प इस भारत की जनता को भी प्रोवाइड की जाएगी? ये पूछती है देश की जनता। या केवल जनता के सामने केवल झूठे आश्वासन ही दिए जाएंगे? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 5 साल से मैं इस लोन इंडस्ट्री में हूं और आज कस्टमर से बात करके इतना बुरा लगता है कि भारत की जनता ने इतना सपोर्ट किया लॉकडाउन का, सब काम छोड़ दिए, जिंदगी बचाई, ये सही बात है। लेकिन जब तक फाइनेंशियल सिस्टम सही नहीं करेंगे, नीचे के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट कर रखा है, वो आज बहुत परेशान है दोस्तों। और परेशान होने का जेन्युइन रीजन है। आप कहेंगे लोन क्यों लिया था? मैं कहता हूं आपने लोन लिया, ठीक है, जिसने भी लोन दिया वो इंटरेस्ट ले, ईएमआई ले, को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने भी ये मोनेटोरियम के डिसीजन हुए, कहीं ना कहीं ये फर्दर डबल मार है जनता के ऊपर। कैसे डबल मार है, आप जरा ध्यान से देखें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी आरबीआई के पद पर बैठे हैं और हमारे सरकार के ऐसे डिपार्टमेंट में, चाहे वो फाइनेंस हो, किसी भी मिनिस्ट्री के पद पर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके द्वारा लिया गया डिसीजन इस भारत की जनता को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? जरा सोच के देखिए। आपने बंद कमरे में बैठ के डिसीजन तो ले लिया, लेकिन डबल मार होने वाली है दोस्तों। जरा सोचें आप, इन्होंने क्या करा। इन्होंने कहा कि हम 3 महीने का मोनेटोरियम प्रोवाइड करते हैं। मोनेटोरियम का मतलब कि जिनका 20 मंथ या 15 मंथ का लोन बचा हुआ है, ईएमआई बची हुई है, उसको हम 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन इस 3 महीने का इंटरेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, जो पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे। ये लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, चाहे वो हमारे एनबीएफसी सेक्टर हो, प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट बैंक्स हो, एक प्रॉब्लम का विषय बनने वाला है। गवर्नमेंट बैंक तो झेल जाएंगे क्योंकि सरकार का हाथ है उनके ऊपर, कोई ना कोई सरकार उन्हें बचा लेगी। लेकिन इन कस्टमरों को, जनता को, प्राइवेट सेक्टर को बचाने वाला मेरे को लगता है कोई नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है इस डिसीजन में, मैं आपसे एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करने चाहता हूं। देखो दोस्तों, सब जानते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लोन का अमाउंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 लाख का लोन लेते हैं जी।
ठीक है दोस्तों, इस 100 lakhs के ऊपर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूं, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड मार्केट में फंडिंग होती है, एक ऑन एन एवरेज मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया। मान लो 36 मंथ का लोन है, तो दोस्तों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, और मोरेटोरियम का डिसीजन कैसे हानिकारक सिद्ध होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। 36 महीने का लोन 100 की फिगर है, 15% का रेट है दोस्तों। सभी के पास ईएमआई कैलकुलेटर होंगे। सर देखो मंथली ईएमआई क्या आएगी इसकी, ईएमआई पर मंथ क्या आएगी, मैं भी आपके सामने एक बार जरा कैलकुलेट करता हूं, और आप भी देखना, जो भी कम से कम इस लोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने भी डीएसए भाई हैं, वो इस आवाज को उठाएं और सरकार तक, आरबीआई तक हमारी ये आवाज पहुंच पाए और जनता को इसका लाभ मिल पाए। इसके लिए हमें आगे आना होगा, नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। देखो फैक्ट के साथ बात करेंगे, हवा में बात करना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शोभा नहीं देता। देखो जी, ईएमआई आपके सामने पहले कैलकुलेट कर लो। ईएमआई कैलकुलेटर मैंने 100 की फिगर डाली, इंटरेस्ट रेट 15 रखा, 3 साल का टाइम, ईएमआई आई है 3.47 लाख पर मंथ। $3.47 लाख पर मंथ आपकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। 3,47,000 रुपए की पर मंथ ईएमआई। और मैं आपको बता दूं, इस ईएमआई के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट शामिल है। इसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट 36 महीने का है वो इसके अंदर पहले से शामिल है। अब आते हैं, इन सरकारों ने क्या किया, 3,47,000 की ईएमआई कस्टमर को 36 महीने तक पे करनी है। अब सुनो, इन्होंने 3 महीने का मोरेटोरियम दिया और बोला कि आपसे ईएमआई के लिए कोई भी प्रेशर नहीं करेगा, आपके लोन के पीरियड को 3 महीने से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। चलो जी, आपकी बात सही है, लेकिन इस 3 महीने के लिए इंटरेस्ट का क्या होगा, पूछती है इस भारत की जनता। 3 महीने का इंटरेस्ट डबल मार क्यों है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से थोड़ा फोकस करके इन चीजों को देखें। सर जी, मैं कहता हूं, अगर ये मोरेटोरियम का प्रोविजन ना आया होता तो जनता ज्यादा फायदेमंद होती। कैसे, सुन लो मेरी बात और पहुंचा दो इसको आगे, कर दो वायरल। कम से कम ये डिसीजन सही होना चाहिए। देखो जी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर कहता है कि अगर आप कोई भी ईएमआई पे नहीं करेंगे तो ईएमआई बाउंस चार्जेज आपको पे करने होंगे, जो 500 से 1000 रुपए होते हैं। क्या होगा जी, नो मोरेटोरियम में क्या होगा, अगर मोरेटोरियम नहीं लेते तो क्या होगा, नंबर ए,
ईएमआई बाउंस चार्जेस, और मैं ईएमआई पे भी नहीं करता तो क्या होगा? ईएमआई के बाउंस चार्जेस होंगे, जो कि 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होते हैं दोस्तों, बस ईएमआई बाउंस चार्जेज। और दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल मेरी 3,47,000 रुपए की ईएमआई है, अगर मान लो मेरी 5 तारीख की ड्यू डेट है और मैं 5 तारीख को पे नहीं करता हूं, तो मेरे से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल मैंने 3 महीने के बाद पे करी, तो मेरे को दोस्तों इंटरेस्ट 3 मंथ इंटरेस्ट ओनली ऑन 3.47 लाख पे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा 2 मंथ का, ओनली ऑन 3.47 लाख। अगर मैं सेकंड ईएमआई भी पे नहीं करता और अगर मैं थर्ड ईएमआई पे नहीं करता, तो मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा ओनली ऑन 3.47 लाख के ऊपर, ओनली ईएमआई अमाउंट के ऊपर। अगर मैं 3 महीने के अंदर बिल्कुल भी ईएमआई पे नहीं करता, और आरबीआई ने बोला है कि 3 महीने के अंदर ये फाइनेंशियल सेक्टर आपकी ईएमआई बाउंस को सिविल में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, अगर ये मोनिटोरियम ना हो। लेकिन अगर मोनिटोरियम है, आरबीआई का डिसीजन अगर आया है, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। देखो जी, आरबीआई का डिसीजन, डबल इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, डबल इंटरेस्ट। डबल इंटरेस्ट कैसे? सर जी, जो 36 महीने का लोन है उस ईएमआई में इंटरेस्ट तो पहले ही शामिल है। अगर ये मोनिटोरियम आपका ना होता तो इस केस में इंटरेस्ट केवल 3,47,000 के ऊपर लगता। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर मैंने 100 लाख का लोन लिया 1 महीना या 2 महीने पहले, तो मेरा जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, उस आउटस्टैंडिंग के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, 3 मंथ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, दैट इज ए आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। मतलब सर, अगर किसी का 100 लाख आउटस्टैंडिंग है, वो तो मारा जाएगा सर। देखो जरा ध्यान से, 100 लाख के ऊपर 15%, 3/12। आप ध्यान से देखें सर, कितना हो गया, 3.75 लाख का इंटरेस्ट बनेगा, बस ओनली इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, और ईएमआई तो जो पहले बनती थी वो तो आपको पे करनी ही करनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मोनिटोरियम ना हो तब ब्याज क्या बनेगा, जरा चेक कर लो दोस्तों। 3 मंथ का इंटरेस्ट 3,47,000 पे, चेक करो जी, 3.47 का 15%,
डिवाइड बाय 12, 1 मंथ का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3, ओनली 0.130125, मतलब कि कितना लैक्स आया यहां पर फिगर, ये फिगर आई सर 0.130125 लैक्स। मतलब अगर इसको मैं 1000 में कन्वर्ट करूं दोस्तों, तो ये फिगर आ रही है 13,000 रुपए ओनली, 13,000 समथिंग, 13,012 रुपए। ऐसे ही कुछ यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा 2 महीने का समथिंग, डबल कर दो 26,000 और 3,47,000 का, बल्कि ये 3 मंथ का है, ध्यान से यहां पर 2 मंथ का करना है, बल्कि और भी कम होगा। ये 13,000 डिवाइड बाय 3 महीने का, फॉर एग्जांपल एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट ले रहे हैं, इनटू में 2, बल्कि कम होगा सर। यहां पर आपका अमाउंट लगभग 26,000 की जगह और कम आ जाएगा, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट है 3,47,000 के ऊपर। 3,47,000 का 15% डिवाइड बाय 12 इनटू में 2, समथिंग 8,700 आएगा, और यहां पर और कम आएगा, समथिंग आपका 4,600, या मैं कह सकता हूं यहां पर आपका फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर कितना, 5,000 मान लो जी। अब दूसरी बात, यहां पर अमाउंट 13 और 13 केवल 30,000 रुपए का इंटरेस्ट, और मोनेटोरियम, कैसा मोनेटोरियम है ये देखना पड़ेगा, लाखों में इंटरेस्ट। ये तो वो चीज हो गई, और अभी तो मैं कंपाउंडिंग को इग्नोर कर रहा हूं। इस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में बोला गया कि आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फर्स्ट मंथ का, देन वो लोन अमाउंट में कंपाउंड होगा, तो ये फिगर और भी ज्यादा आएगी दोस्तों। सर ये डिसीजन वापिस ही हो जाए तो अच्छा है, कम से कम कस्टमरों को ये नशे का टीका भुगतना नहीं पड़ेगा। ये घोर अन्याय है जनता के साथ। यहां पर इनको, सरकारों को, जो आज लोन राइट ऑफ और लोन वे ऑफ का पूरे दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, कम से कम इस ज्ञान को भी, इस ज्ञान की ज्योति को भी जनता के सामने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने अपना प्रकट करो दोस्तों। कैसे, कब आवाज ये उठेगी? अगर मोनेटोरियम नहीं है तो अच्छा है, बस सिविल में रिपोर्टिंग ना करो, और मोनेटोरियम होने के बाद लाखों रुपए का नुकसान है, और ये अभी पता नहीं लग रहा क्योंकि लॉकडाउन है, कोई सोच नहीं रहा इस बात पे। पैसे देने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेशर नहीं बना रहा। लॉकडाउन खुलने के बाद स्थिति और खराब होने वाली है। ये अगर देश की जनता आवाज नहीं उठाएगी तो नेता तो साइड हो जाएंगे, फंसेगी देश की जनता, फंसेंगे वो सब जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लाखों लोगों का भविष्य इसके ऊपर टिका हुआ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं ये मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप या तो ये मोनेटोरियम वाला कंसेप्ट वापस ले, क्योंकि ये तो मोनेटोरियम ऐसा लग रहा है कि 3 महीने तक नींद और नशे का टीका कस्टमर को दे दिया जाए। हमने तो बचा लिया आपको 3 महीने, उसके बाद कोई मरे, कोई कुछ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो हुई प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन भी सुन लो। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सर ठीक है, जितने भी बड़े कस्टमर हैं उनको ईएमआई अपनी रेगुलर टाइम पे करनी चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल सेक्टर और ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जिसकी सच में फाइनेंशियल
कैश लिक्विडिटी ना होने के कारण प्रॉब्लम है, उनके ऊपर ये इंटरेस्ट की बहुत ही डबल और अत्याचार मार है। आपको, गरीब जनता को, मध्यम वर्गीयों को इस मार से बचाना है। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसको समझें। जिस तरीके से देश की जनता का स्वास्थ्य बचाना जरूरी है, इस फाइनेंशियल सेक्टर को भी बचाना जरूरी है। फाइनेंशियल सेक्टर अगर नहीं रहा तो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जिन्होंने फाइनेंशियल लिवरेज उठा रखा है और इस डबल मार से वो मरने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपका सीए नितिन राजपाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।